नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो अहम टॉपिक के बारे में और दो रिपोर्ट्स आई हैं, टॉपिक नहीं, दो रिपोर्ट्स हैं। आज हम उन रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं और दोनों रिपोर्ट चौंकाने वाली हैं, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जिनके बारे में आप और जानकर हैरान रह जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप ये बताइए कि पूरी दुनिया में डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया में एक तरह से कहें कि अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है जी। एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की, जिसका अध्ययन आपने किया है जी। तो उसकी मेजर इंसाइट्स क्या है? सर देखिए, सबसे पहले क्योंकि आपने बताया दो हैं, तो एक ऑक्सफैम की है जिसका जो इसका शीर्षक दिया गया है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसमें मतलब आप सोचिए, इतने चौंकाने वाली चीज़ें हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप सोचिए कि अगर गौतम अडानी पर अनरियलाइज्ड उनको जो प्रॉफिट हुआ और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, तो पता है वो पैसा कितना बनेगा? 1,70,000 करोड़ रुपए। और सोचिए उस पैसे से क्या हो सकता है। उस पैसों की बात की जाए तो 1 साल तक जो प्राइमरी टीचर्स है ना, उनकी सैलरी दी जा सकती है। अगर वहीं मैं बात करूं उसकी कि अगर जो देश के जो 100 अरबपति हैं, अगर उसमें उन पर 2% टैक्स लगा दिया जाए ना, तो उस पैसे से 3 साल तक क्योंकि भारत में कुपोषण एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी है, तो 3 साल तक बच्चों का जो कुपोषण से गुजर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, उनका ख्याल रखा जा सकता है, उनको पोषित किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे डाटा हैं सर इसमें निकले आए हैं, जो आप अगर मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं एक डाटा की बात करूं, कोरोना का जब दौर शुरू हुआ तो हमने देखा कि एक मिडिल क्लास से लेकर जो गरीब था और उससे ऊपर जो अपर मिडिल क्लास था, सबका बहुत बुरा हाल था। उनकी सेविंग्स खत्म हो रही थी, उनकी नौकरियां जा रही थी, परेशानी हो रही थी। लेकिन वहीं मैं कोरोना के दौर से लेकर अगर पिछले साल की नवंबर तक की बात करूँ ना, तो देश के जो अमीर थे उनकी जो उनकी मैं वेल्थ की बात करूँ, उनकी दौलत की बात करूँ, उसमें 121% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। यही नहीं, अगर आप 100 जी सर पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, मेरा सवाल, मैं उसी पे आ रहा था। जो सवाल था, एक बहुत ही कहा जाता है कि अरबपति बढ़ गए जी। ये अरबपति पहले कहा कि अब 166 है। तो ये जो फेनोमेना हुआ है कोरोना के बाद से, इसका मतलब क्या है कि क्या जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है उसका पैसा दौलत बढ़ती जा रही है? उसको थोड़ा सा और उसमें सामान्य भाषा में समझाइए। सर देखिए, कोरोना की बात की जाए तो उस समय 2020 में 102 देश में जो कुल संख्या थी वो अमीरों की थी, जो अब बढ़कर 166 हो गई है। अब आप सोचिए कि कितनी तेज़ी से विस्तार हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए, कोरोना में जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास जो था वो सबसे ज़्यादा, और जो गरीब था सबसे ज़्यादा वो परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन कंपनीज़ की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ रही जिन्होंने मुनाफा दर्ज करा। कंपनियों की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात की जाए, या फिर देखिए एम्प्लॉय को कंपनी, एक बहुत आसान भाषा में समझाऊं कि अगर एक कंपनी है, आप वो ऑफिस आ रहे हैं, ऑफिस के मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, और जितनी चीज़ें को नेट का हो गया, यूटिलाइजेशन, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं कंपनी की। तो एक सोचिए, जब वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया किसी व्यक्ति ने, तो कंपनी ने कितनी बचत करी। और ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस दौरान काम कर रहे थे, और जो अरबपति हैं वो और ज़्यादा अमीर हो रहे थे। और जिसका फ़ायदा हम लोगों को साफ तौर पे देखा, कंपनी के मार्जिन्स बेहतर हो रहे थे उस दौरान। जब कह रहे थे कि मंदी आ गई या बुरा हाल हो गया कोरोना की वजह से, कंपनियों के प्रॉफिट्स गिर गए, बिल्कुल ऐसा नहीं था। बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनका ज़बरदस्त जो प्रॉफिट था, जो मुनाफा था, वो साफ तौर पर देखा गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या आपको लगता है इन दो रिपोर्ट्स के बाद कि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है? सर देखिए, ये चीज़ तो देखिए हम पूरी दुनिया में डिस्पैरिटी देख रहे हैं साफ तौर पर। एक गरीब से लेके एक अमीर के बीच लगातार ऐसी नीतियाँ बनाई जाएं कि गरीब, जो अमीरों का पैसा है उन पे टैक्स बढ़ा दिया जाए, जो गरीब आदमी है उसको सब्सिडी दे दी जाए। तो ये पूरी दुनिया में एक बहस चलती है, और ये बहस हर साल जब ये रिपोर्ट आती है उसके बाद ये शुरू होती है जी। तो आपके हिसाब से आपका मत क्या है? आपने दोनों रिपोर्ट्स का अध्ययन किया है, आपको क्या लगता है कि सरकार को सब्सिडी जारी रखनी चाहिए या फिर अमीरों पे टैक्स बढ़ाना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको नाइट फ्रैंक जो दूसरी रिपोर्ट आई है उसके बारे में बता दूं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। जो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है वो साफ तौर पे ये कहती है कि जो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं,
10 की बात करी उन्होंने, अगर भारत की बात की जाए 10 में से 9 जो हैं वो उनकी और आय, उनकी संपत्ति और बढ़ी है। वहीं दुनिया की बात की जाए इसके मुकाबले तो वहाँ पे 10 में से सिर्फ 4 हैं। आप सोचिए कि भारत में कितनी तेज़ी से दौलत के मामले में जो अरबपति हैं वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। तो यानी हम चीन को भी पीछे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो डाटा है, चाहे वो आप ऑक्सफैम की बात करें या नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट की बात करें, तो बहुत हैरान करने वाली है। और साथ ही इसमें ये भी चीज़ आई है कि जो खासकर जो जिनके जो नेटवर्थ जिनकी भी बड़ी है, उन्होंने कहाँ निवेश करा है? उन्होंने इक्विटी में निवेश किया है पहले नंबर पे, दूसरा उन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश किया और तीसरा उन्होंने बॉन्ड में निवेश किया है। आजकल क्रिप्टो की बातें हो रही है, तो क्या जो अमीर आदमी है वो क्रिप्टो में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? वही सर, ये नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट ये भी बताती है साफ तौर पे कि जो भारतीय अरबपति हैं, जो उद्योगपति बड़े समझदार हैं, उन्होंने क्रिप्टो में कहीं निवेश नहीं किया। और इसका एक कारण इन्होंने ये भी साफ तौर पे बताया कि एक कारण ये भी है कि उन्होंने नुकसान नहीं झेला और उनकी जो संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी और अगर यूरोप के देशों के जो बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेस टाइकून्स हैं, उन्होंने उनकी दिलचस्पी जो क्रिप्टो की तरफ वो बढ़ी है, जिसकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ा है। ये एक कारण जो है निकल कर सामने आया है इसमें सर। जी जी जी। तो कुल मिला के 2 रिपोर्ट्स आई हैं। दोनों रिपोर्ट्स में साफ तौर पे ये कहा गया है कि भारत में अमीर और गरीब का अंतर बढ़ता जा रहा है और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट की सच्चाई क्या है, रिपोर्ट की एक अहमियत क्या है, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत जैसे एक डेवलपिंग कंट्री में अमीर और गरीब के बीच में खाई का बढ़ना एक चिंताजनक बात है। तमाम ऐसी खबरों के लिए और बिजनेस से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर पर विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।